नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी लगातार आपकी जो प्रक्रिया चल रही है उसके लिए बना हुआ हूं आपके साथ। आज मैं आपको बताऊंगा आपके इंटरव्यू से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। भाई मेरा जो है पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, 2 बार मैंने KVS का इंटरव्यू दिया है और हरियाणा HSC कलरक का दिया है और हरियाणा फिजिकल टीचर का TGT का इंटरव्यू फेस किया। तो उनसे जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस वो शेयर करूंगा। आज आपको क्या क्या बातें आपने इंटरव्यू में ध्यान रखनी है और क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो भी भाई 50 से ऊपर है जनरल कैटेगरी में, 45 से BC में और 40 से SC में, वो मेरे जो मानना है, मेरा अंदाज़ा है, भाई मैं श्योर तो नहीं हूँ, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है OBC और SC में तो मैं श्योर हूँ जितने क्लियर हुए हैं सब इंटरव्यू देंगे। और भाई जर्नल में भी जहाँ तक मेरा अनुमान है वहाँ तक सभी इंटरव्यू को फेस करेंगे। भाई जो 50 के आगे क्लियर किया है, पेपर थोड़ा सा हार्ड था लेकिन कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। और भाई जो अफवाह फैला रहे हैं पेपर आउट है, ये है वो, कुछ भी नहीं होने वाला है। कि मैं आपके ऑब्जेक्शन मांग लिए गए हैं, 2-4 प्रश्नों पे हो सकता है आपको ग्रेस मिल जाए 1 या 2 प्रश्न में, वो भाई HSC पर डिपेंड करता है। इंग्लिश वाला जो प्रश्न है वो गीता का कुछ वो सेंटेंस है, उसमें आपको ग्रेस मिलने की पूरे चांसेस हैं। और एक आध क्वेश्चन और बनता है जिसमें HSC आपको ग्रेस मार्क दे सकती है। और भाई जहाँ तक मेरा मानना है HSC डील तो दे या ना दे उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। भाई मेरिट जो आपकी जो बार है नंबरों की कि भाई ये बात पार करनी है, इतने 50% हैं, उसमें OBC में 45 है, उसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई उसको घटा सकती है सरकार, वो सरकार पर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, और आपको किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपसे पैसे ऐंठ लेंगे जो भाई केस करना चाहते हैं, कुछ नहीं होने वाला है केस से। भाई भर्ती प्रक्रिया पूरी होकर रहेगी। मैंने पहले भी बताया था, उससे अगले दिन ही की आ गई थी और मैंने बताया था कि पेपर कैंसिल नहीं होगा। उससे अगले ही दिन बीबी भारती का बयान आ गया था। उससे अगले दिन ही मैंने बताया कि भाई 2-3 दिन के अंदर की डाल दी जाएगी, उससे अगले दिन की डाल दीजिए गई। और अब जो है आपके ऑब्जेक्शन मांग लिए गए हैं उनको भी जल्दी करेक्शन करके आपकी रिवाइज किया जाएगी और जल्द से जल्द सरकार चाहेगी आपका इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो डल जाएगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस आपका अपना जो है, और मैंने भी जो सीखा है थोड़ा बहुत, जो ट्रेनिंग ली थी इंटरव्यू के लिए वो बताऊंगा। आप एंट्री करोगे तो आपके हाथ में फाइल होगी तो और अच्छा, अगर फाइल नहीं जाने देते तो फाइल शायद बाहर रखवा लेते हैं हरियाणा में। तो फाइल बाहर रख के जैसे जैसे आप एंट्री करोगे, जैसे जाओगे आप अंदर, तो क्या करना है, आपको दरवाज़ा वापस आराम से बंद करना है और जाके खड़ा हो जाना है, बैठना नहीं है। पहले वो बोलेंगे सिट डाउन तो आपको कहना है थैंक यू सर। और आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए भाई, जो लड़के हैं वो फॉर्मल पैंट, ऊपर प्लेन शर्ट, भाई ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट डाल सकते हैं, ब्लैक पैंट और स्काई ब्लू शर्ट डाल सकते हैं जो अच्छी हैं। भाई जैसे को ग्रे पैंट और वाइट शर्ट है, ग्रे पैंट और स्काई ब्लू शर्ट है, पिंक शर्ट है, सिंपल प्लेन शर्ट डाल सकते हैं। और आपको फॉर्मल ही ड्रेस डालनी है और नीचे आपको चमड़े के जूते डालने हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई मैं वो बता रहा हूँ। और लड़कियों के लिए मैं जो बताऊंगा ड्रेसिंग कोड, वो भाई आपको साड़ी डालनी है, सिंपल साड़ी कोई डाल जाना और नीचे आप चमड़े की चप्पल जो कंफर्टेबल हो आपको वो डालकर जानी है अपने हिसाब से। तो ये ड्रेसिंग कोड में जो भाई आपको भाई फॉर्मल पैंट शर्ट ही डालकर जानी है और आप बेल्ट लगा के जाना। कटिंग आप साइड कटिंग होनी चाहिए आपकी, और शेव आप चाहे तो शेव क्लीन शेव करके जा सकते हैं, नहीं तो आप जो बियर्ड मैं सलाह नहीं दूंगा कि भाई आप दाढ़ी बढ़ा कर जाओ, तो उससे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। KVS में तो बहुत ये बातें मायने रखती हैं। आप कोई भी इंटरव्यू दोगे फिजिकल टीचर का, किसी प्राइवेट स्कूल में भी देते हो, तो इनमें भी सब में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई आपका ड्रेसिंग कोड फॉर्मल पैंट शर्ट होनी चाहिए, सिंपल, बगैर हद से हद कोई चेक की भी डालो तो सिंपल होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको प्लेन ही जो सुझाव दूंगा प्लेन का ही दूंगा। और आप लड़कियों के लिए सिंपल साड़ी डालनी है और नीचे लड़कों को चमड़े के जूते डालने हैं, और भाई लड़की अपना सैंडल वगैरह जो नॉर्मल है वो डाल सकती हैं। आपको बेल्ट लगाकर साइड कटिंग कराकर शेव बनाकर अच्छी तरह से जाना है, एक डिसेंट पर्सन की तरह आपको जाना है।
आप एंट्री करोगे, दरवाज़ा आराम से बंद कर देना, जाके खड़े हो जाना है। वे बोले सिट डाउन, तो कहना थैंक यू सर। आगे भी जो मैं बता रहा हूँ, जो KVS में, जो हरियाणा में मेरे 2 इंटरव्यू हुए हैं, उनमें क्या क्या पूछा गया था। भाई मैं जैसे ही गया, ये प्रक्रिया हुई आगे, भाई जो इसका इंटरव्यू था मेरा कलर का, उसमें पूछा गया भाई सोनीपत की मिट्टी कैसी है, मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ भाई। तो मैंने बता दी चरनोजम मिट्टी है जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और उसके लिए कृषि के लिए उपजाऊ है। फिर पूछा गया और क्या इम्पोर्टेंट है, मगाजी खिजर खां का मकबरा है, मामा बाणजा की मजार है और एटलस साइकिल फैक्ट्री है और बहुत से अग्रणी खिलाड़ी इस जिले से निकले हैं। तो भाई और पूछा गया भाई ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम सभी नदियों के नाम फीमेल के नाम पर है, जिसका मेल पर। तो उसका जवाब था वो ब्रह्मपुत्र है। भाई आपको जो मेन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, आपको पूरा मंत्रिमंडल हरियाणा का याद करके जाना है। दोबारा बता रहा हूँ, आपको पूरा मंत्रिमंडल याद होना चाहिए, विधानसभा का स्पीकर, मुख्य सचिव याद होना चाहिए, विधानसभा का सभी स्पीकर याद होना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और सभी प्रभारों के छोटे से छोटा प्रभार भी आपको याद करके जाना है, छोटे से छोटा मंत्री भी, जो स्वतंत्र प्रभार के हैं और कैबिनेट हैं, सभी मंत्री आपको याद करके जाने हैं। मंत्रिमंडल आपको अपने जिले का SP और DC का नाम याद करके जाना है। भाई हाल ही में अवार्ड मिले हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड मिले हैं, ध्यानचंद अवार्ड मिले हैं, राजीव गांधी खेल रत्न मिले हैं, अर्जुन पुरस्कार मिले हैं। ये सभी अवार्ड आपको याद करके जाने हैं। इनसे रिलेटेड ज़रूर से भी ज़रूर पूछ सकता है कि भाई ये सभी अवार्ड अभी करंट में मिले हैं। आपका जो फिजिकल एजुकेशन का क्षेत्र है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हरियाणा से जिन जिन को मिला है वो तो ज़रूर याद करके जाने हैं और अपने गेम के भी। और मैं कहूँगा भाई आपको पूरा मंत्रिमंडल और सभी जो अवार्ड मिले हैं अभी, वे सभी अवार्ड आपको याद करके जाने हैं। इसके आगे आपको अपने ज़िले की हरियाणा जीके के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। भाई आपके ज़िले की में कितने मंडल हैं, कितने ब्लॉक हैं, कितनी तहसील हैं, भाई सब आपको याद होने चाहिए। कितने ज़िलों की आपके ज़िले से सीमाएं लगती हैं, आपके ज़िले की खासियत हैं जो वो आपको याद करके जानी है। उसके बाद आपका जो स्पेसिफिक गेम है, उस गेम से रिलेटेड आपको हर एक बात याद करके जानी है और आपके गेम के जो मुख्य खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भाई मैं दोबारा बता देता हूं, मंत्रिमंडल पूरा याद करके जाना है सभी को और जो अवार्ड मिले हैं वो याद करके जाने हैं। कोविड के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है, कोविड चल रहा है तो भाई इसके बारे में भी आपको पढ़ कर जाना है। ये 3 चीज़ तो ज़रूर से भी ज़रूर पढ़ कर जानी है। भाई हरियाणा का मंत्रिमंडल और भाई जो ये है जो अवार्ड मिले हैं ये सभी अब 2019 में ना 2020 में ये सभी अवार्ड आपको याद करके जाने हैं और भाई कोविड के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने ज़िले का SP DC कौन है ये पता होना चाहिए, कितने तहसील ब्लॉक हैं ये पता होना चाहिए और भाई आपको आपके ज़िले की हरियाणा जीके से रिलेटेड बातें जाननी हैं और जो आपका स्पेसिफिक गेम है उसके बारे में पूरा पढ़ के जाना है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा पढ़ के जाना है। तो दोस्तों मैं जैसे ही भाई मुझसे क्वेश्चन ऐसे कैबिनेट एक मंत्री पूछा गया मुझसे, भाई हरियाणा सोनीपत की मिट्टी की खासियत पूछी गई और भाई मुझसे पूछा आपको ही ये भाई आपके फादर क्या करते हैं, जो पर्सनली आपका वो है। और भाई एक और बात पूछी जा सकती है कि भाई आपको ही ये नौकरी क्यों दी जाए, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जी मैं इसके लिए जो सभी जो शर्तें हैं मैं वो पूरी करता हूँ और मेरा नॉलेज है जो मैं अपने तन मन धन से अपना जो कर्तव्य है उसे पूरा करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान द्वारा, अपने खेल की स्किलों द्वारा बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा खेल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भी। आपको ये बात याद रखनी है। पूछा जाएगा कि भाई आपको क्यों नौकरी दी जाए, आपको कहना है कि भाई मैं इसके काबिल हूँ और अपने सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज रखता हूँ और ऊपर से जो मेरी स्किल है उनके बारे में। और भाई आपको जो आपके गेम के अच्छे खिलाड़ी हैं उससे भी पूछा जाएगा। मेरा जो TGT फिजिकल का इंटरव्यू था वो भाई मैंने जैसे ही एंट्री की
मैंने पूछा, उन्होंने पूछा भाई अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो मैंने बताया भी मेरा नाम विकास है, मैं यहाँ सोनीपत का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, ऐसे यहाँ तक मैंने क्वालिफिकेशन की है। आपको ये बात भी फ्लुएंटली कोई भी बगैर अटक के होनी चाहिए। उसके बाद भाई आपका, उन्होंने पूछा आपका गेम कौन सा? मैं कहा जी मेरा गेम रेसलिंग है। तो बोले रेसलिंग के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं योगेश्वर दत्त, उनका जन्म कहाँ हुआ? तो भाई मैंने बताया उनका जन्म भैंसवाल कला में हुआ। उसके बाद पूछा भाई उनके बारे में और बताइए, उनकी अचीवमेंट के बारे में। वहाँ उन्होंने 2012 में 60 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता लंदन ओलंपिक में, और उन्होंने 2014 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, 2012 एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो भाई ये बात उनसे पूछेगी। बोले उनको मेजर इंजरी कितनी बार हुई हैं? तो भाई वो 13 बार था, लेकिन उसमें मेजर इंजरी मैंने बता 7 या 8 बार। ये तो भाई इंजरी ऐसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करे थे। बोले 7 बार या 8 बार? मैंने कहा जी 8 बार। तो उसके बाद बोले भाई योगेश्वर दत्त का अब एक शिष्य लाइमलाइट में है, उनके बारे में बताइए। मैंने बताया बजरंग पुनिया उनका शिष्य जो रेलवे में कार्यरत है और फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है। ये पूछा कि भाई योगेश्वर दत्त फिलहाल क्या करते हैं? मगाई कुश्ती की एकेडमी चला रहे हैं और हरियाणा में डीएसपी के पद पर जब ये कार्यरत थे, अब तो इन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया है। भाई ये बातें मुझसे पूछी और अब बोले लास्ट में भाई कि योगेश्वर जी के पिताजी क्या करते हैं? मगा जी उनका देहांत हो चुका है, वे एक शिक्षक थे। मैंने मुझसे जो ये सवाल पूछे गए थे, आपको अपने ज़िले से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी भी याद रखने हैं, अपने गेम के तो याद रखने ही रखनी है। साक्षी मलिक के बारे में पढ़ के जाना है, योगेश्वर दत्त के बारे में पढ़ कर जाना है। दोनों ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं और आपके गेम के जो भी मेडलिस्ट हैं आपको वो इंटरनेशनल स्तर के भी उनके बारे में पढ़ के जाना है। DCSP मुख्य सचिव कौन है? भाई हरियाणा का। भाई लोकसभा विधानसभा का स्पीकर कौन है? भाई जैसे पूछा जाएगा भाई हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 हैं और +1 भाई जो मनोनीत होता है राज्यपाल द्वारा। तो और ये पूछा जाए लोकसभा की कितनी सीटें? तो 10 सीटें हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लोकसभा की 10 सीटें हैं। भाई आपके हल्के के बारे में पूछा जा सकता है, वहाँ से कौन MLA है, ये भी आपको याद रखना। आपके हल्के से जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के MLA का और ज़िले का DC और SP भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको अपने गेम की पूरी तैयारी करके जानी है। जिस गेम से आप स्पेशलिटी है आपकी, और आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको सब्जेक्ट की आपकी पूरी जानकारी आपको रखनी है। भाई मंत्रिमंडल पूरा याद होना चाहिए, जो अवार्ड दिए गए सभी वो याद होने चाहिए। कोविड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पूछा जा सकता है अभी कहाँ से फैला, अब कितने हैं, हरियाणा कौन से स्थान पर है, क्या क्या इसके लिए आप बचाव के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। भाई मैं KVS का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने जैसे ही एंट्री की भाई बोला अबाउट योर सेल्फ, मैंने अपने बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने कहा भाई ये बताओ कि तो भाई जो KVS में पूछा गया था, तो अबाउट योर सेल्फ के बारे में पूछने के बाद उन्होंने बताया भाई आप प्राइस के बारे में बताइए। तो मैंने बता दिया P से प्रोटेक्शन, R से रेस्ट, I से आइस, C से कॉम्प्रेस, E से एलिवेशन और S से स्पोर्ट। अब S छुट गया इससे। बोले भाई कमांड आप कैसे दोगे इसमें असेंबली में? तो मैंने बता दिया कमांड दे करके आपकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए? मगा जी लाउड होनी चाहिए और आत्मविश्वास होना चाहिए। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपका आई कांटेक्ट सामने वाले से अच्छा होना चाहिए और आपका फेस अपना जो रखना है वो स्माइलिंग फेस आपका होना चाहिए। जिस भी क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं आता क्लियरली ये बोल देना एक स्माइल के साथ, सर ये मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। भाई घुमा फिरा कर उनको, हमसे जो वहाँ बैठे हैं हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। और ये सुनने में आ रहा है कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट का भी आदमी इंटरव्यू में आपके बैठ सकता है। तो दोस्तों भाई प्राइसिस के बाद उन्होंने कमांड दिलवाई और फिर उन्होंने बोले भाई अपने जो गेम का है वो आपके गेम का ग्राउंड बना के दिखाइए। फिर भी मैं कुश्ती का मैट बनवा और कुश्ती के बारे में ही पूछा। और भाई आपको ये याद रखना है
कि भाई वार्म अप एक्सरसाइज जैसे लेफ्ट हैंड से शुरू होती है, ये भी पूछ सकते हैं। बहुत से तो हमारे मित्र हैं जिनको ये भी पता नहीं होता कि भाई जो एक्सरसाइज है वार्म अप वो लेफ्ट हैंड से शुरू होती है। कोई भी एक्सरसाइज है वो लेफ्ट हैंड से ही वार्म अप एक्सरसाइज शुरू होगी। भाई आपको मांसपेशी कराने के बारे में पूछ सकते हैं, आप मांसपेशी कैसे कराएंगे उसके बारे में आपको बता देना है। और कमांड आपको कैसे देंगे, कमांड देने के बारे में भी बोल दे, आपकी आवाज़ लाउड होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भाई हरियाणा में जो पूछे गए हैं मेरे दोनों इंटरव्यू में, मैं उनके एक्सपीरियंस आपको बताया है कि भाई जो मेरा टीजीटी फिजिकल का इंटरव्यू था वो तो पूरा योगेश्वर दत्त जी पर ही रहा हमारा इंटरव्यू, लेकिन जो अदर बच्चे भी मेरे साथ इंटरव्यू दे के आए थे उन पर मंत्रिमंडल से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए। मंत्रिमंडल आपको याद करना है, एसपी भी पूछा गया है जिले का। मैं अदर इंटरव्यू के बारे में भी बता रहा हूँ। वही जैसे क्लर्क का भी मैंने इंटरव्यू फेस किया है हरियाणा में, तो उसमें मुझसे पूछा गया भाई सोनीपत के बारे में बताइए आप, सोनीपत की मिट्टी कैसी है। मैंने बता दिया भाई चरनौजम मिट्टी है, यह जलोढ़ मैदानों द्वारा बनाई गई है। उस और क्या क्या, भाई एटलस साइकिल की फैक्ट्री है, खिजर खां सूफी संत का मकबरा है। फिर पूछा गया भाई एसपी कौन है, डीसी कौन है, वो भी मैंने बता दिया था। भाई ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम भाई फीमेल पर ना होकर मेल पर है, तो इसका जवाब था ब्रह्मपुत्र, जो मेरा एक्सपीरियंस था। और दूसरा इंटरव्यू मेरा योगेश्वर दत्त के बारे में ही रहा और मेरे गेम से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन उन्होंने पूछा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कहाँ से। भाई आपको ये बातें गेम से पूछी जा सकती हैं। आपको अपना गेम अच्छी तरह से याद होना चाहिए, अपना सब्जेक्ट और जो करंट चल रहा है, करंट में जो बातें चल रही हैं न्यूज़पेपर में, आपको करंट के बारे में ज़रूर पढ़ कर जाना है। करंट बातें जो हैं वो आपको पढ़ कर जानी है। और ये सभी अवार्ड अब करंट में दिए गए हैं, ये सभी को पढ़ कर जाने हैं। वेल ड्रेसअप होकर जाना है, जो बताया मैंने ड्रेस कोड फॉर्मल पैंट शर्ट सिंपल, और वही नीचे चमड़े के जूते। लड़कियों के लिए मैं भाई सुझाव दूंगा साड़ी डालकर, सिंपल साड़ी डालकर जा सकती हैं, और नीचे सूट नहीं, नीचे ये चमड़े की चप्पल वगैरह डाल के जा सकती हैं भाई लड़कियां। और आपको साइड कटिंग करवा कर एक डिसेंट पर्सन की तरह आपको जाना है। जहाँ तक मेरा वो है भाई, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुछ लोग तो जींस की पैंट और स्पोर्ट्स शूज़ में भी गए हुए थे भाई टीजीटी के इंटरव्यू में। तो दोस्तों कोई भी जो अच्छा ऑफिसर होगा वे इंटरव्यू का ड्रेस कोड नहीं है। आपका एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा, आपको अपना इंप्रेशन अच्छा देना है, आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपका उसे क्लियरली बोल देना है, सॉरी सर मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। घुमा फिरा कर जवाब देना आपके लिए नेगेटिव असर डालेगा। ये नहीं कि भाई आप आज 50% क्वेश्चन के भी आंसर दे पाए तो आपका इंटरव्यू अच्छा रहेगा। इंटरव्यू क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी में आपका व्यक्तित्व वेल ड्रेसअप होना चाहिए। भाई आपको साइड वाइड कटिंग करा के एक अट्रैक्टिव फेस आपका होना चाहिए, आपको के चेहरे पर आत्मविश्वास होना चाहिए, और आपका आई कांटेक्ट सामने वाले से अच्छा होना चाहिए, और आपके फेस पर स्माइलिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो जानकारी है मैं मेन बता रहा हूँ। और आगे जो अवार्ड मिले हैं अभी मैं उनके बारे में भी और हरियाणा मंत्रिमंडल के बारे में भी आपको वीडियो बनाऊंगा। आगे जो आने वाला 1-2 वीडियो होंगी मेरी स्पेशली आपके लिए, इस परीक्षा पर ही मेरा फोकस है। और अदर इंटरव्यू में भी ये शिष्टाचार आपका एटिक्वेट काम करता है। भाई आप दरवाज़ा आराम से बंद करें, बैठे नहीं, जब आपको बैठने को कहा जाए तो धन्यवाद बोलकर सभी को, पहले तो जाते ही दरवाज़ा बंद करने के बाद नमस्ते करनी है आपको सभी को, और भाई ये कह देना चाहिए तो सभी को नमस्कार, या कह देना नमस्ते मैम। पहले आपको कोई लेडीज़ बैठी है तो उसको नमस्ते करनी है, फिर उसके बाद जो जेंट्स हैं उसको नमस्ते करनी है। ये थोड़ा सा एटिक्वेट जो मैंने भाई 1-2 जगह जो कोचिंग ली हैं इंटरव्यू से रिलेटेड उनमें ये बताया गया है। केवीएस में तो बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू होता है, हरियाणा से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। आपको अच्छा है, अपना पर्सनैलिटी अच्छी लगनी चाहिए, आपको वेल ड्रेसअप होने चाहिए, और आपका शिष्टाचार अच्छा होना चाहिए, अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए। भाई अपने ज़िले का डीसी एसपी आपको याद होना चाहिए, पूरा मंत्रिमंडल याद होना चाहिए, लोकसभा का स्पीकर याद होना चाहिए, मुख्य सचिव याद होना चाहिए, हरियाणा का राज्यपाल। भाई आपको हरियाणा का मुख्य सचिव, लोकसभा विधानसभा स्पीकर, हरियाणा में विधानसभा लोकसभा की सीटें हरियाणा जी के आपको
पढ़ कर जानी है, अपना गेम का पढ़ कर जाना है, जिस गेम से आप स्पेशलिटी है आपकी, और आपको अपना सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ कर जाना है। और भाई मंत्रिमंडल, एसपी, डीसी, और भाई लोक विधानसभा स्पीकर, और भाई मुख्य सचिव, ये याद रहने चाहिए। नए अवार्ड हैं जो वो याद रहने चाहिए, जितने भी अवार्ड दिए गए हैं। आपके गेम के जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो याद होने चाहिए। आपके गेम के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और जो करंट में चल रहा है कोविड के बारे में भी आपको पढ़कर जाना है। और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप मिरर के सामने, शीशे के सामने भी इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अबाउट योर सेल्फ, अपना परिचय देना चाहिए आपको, फ्लुएंटली अपना परिचय देना है। जैसे कि भाई मेरा नाम विकास है, मेरे पिताजी एक किसान हैं, मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ, मैंने इतने तक शिक्षा ली है, और जो भी आपके बारे में आप उसी हिसाब से फ्लुएंटली उनको बताना है। इससे भी आपका एक ज़्यादा असर पड़ेगा। आप अगर अपने ही इंट्रोडक्शन में ही आप हिचकोगे तो आपका एक बैड इफेक्ट पड़ेगा। आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपना परिचय देना है, और जो पूछा जाए सिर्फ उसी पर फोकस करना है। और जो भी आपको इससे रिलेटेड डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप मिरर के सामने या किसी और के सामने बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने भी कंडीशन पूरी की है, जहाँ तक मेरा मानना है, वो सभी इंटरव्यू फेस करेंगे। कुछ लोग आपको वर्गलाकर पैसे ऐंठने के चक्कर में हैं कि भाई ये है, पेपर आउट है, वो है, केस कर रहे हैं, पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ नहीं होने वाला है। जल्दी से आपका अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आपकी जो की पर ऑब्जेक्शन मांग लिए गए थे, आज का टाइम था, वो जल्दी ही रिवाइज की डाल दी जाएगी। उसके बाद जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा आपका, और उसके बाद आपके साक्षात्कार की इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने जो बताया है आपको सभी बातें ध्यान रखनी है। दोबारा बता देता हूँ, वेल ड्रेसअप होकर जाना है, जो ड्रेस कोड बताया है वो आपको, और भाई सभी को पहले नमस्ते विश करनी है, और बगैर परमिशन के बैठना नहीं है चेयर पर, और चेयर बैठने को कहा जाए तो धन्यवाद बोलना। आई कांटेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। जो आपको बातें नहीं आती, वो आपको जो पर्सन नहीं आते उनके बारे में आपको क्लियर मना कर देना है। तो दोस्तों, आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा, जो अवार्ड हैं जो मिले हैं अभी 29 अगस्त पर, जो नॉमिनेटेड हुए थे, उनके बारे में, और हरियाणा के मंत्रिमंडल के बारे में, और सभी को अपने जिलों के एसपीडीसी याद करके जाने हैं। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आपका जो भी डाउट है, जो भी क्यूरी है, आपका जो पर्सन है, आप कमेंट में भेज सकते हैं, और मैं लगातार आपकी जानकारी के लिए आपके साथ बना रहूँगा। और आगे जो डीएसएसबी की, हरियाणा पीजीटी की और अदर स्टेट की भी जो परीक्षाएं हैं, मैं उनके लिए अब दोबारा बैच शुरू करूँगा। और अब मैं डीपली सिलेबस आपका, अब तो हमारे पास कम टाइम था, अब डीपली सिलेबस आपका करवाऊँगा, जो पीजीटी की परीक्षाओं तक आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका मदद होगी आपकी। भाई हमने पूरा अपनी ताकत के साथ, बहुत कम समय में जितना प्रयास किया है, अपनी पूरी ताकत के साथ किया है। और मैं जहाँ तक मेरा मानना है, जो पढ़ने वाले हैं उनकी जो हमारी वीडियोज़ हैं उन्होंने काफ़ी मदद की है। और ये वीडियोज़ भी, जो वीडियो आज की है, ये भी आपकी मदद करेगी। आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। आपका जो भी क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं, और आगे मैं जो हरियाणा मंत्रिमंडल है वो करवाऊंगा, और जो अवार्ड दिए गए हैं वो करवाऊंगा, और बाकी अपने गेम से रिलेटेड आपको बातें सब जो मैंने बताया है वो, और करंट के बारे में भी जो आपको न्यूज़पेपर अब लगातार पढ़ना है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये जानकारी जो अगली वीडियो में इससे आगे बताऊंगा कि क्या क्या आपको मैं जो मंत्रिमंडल के बारे में, अवार्ड के बारे में करवाऊंगा। तो दोस्तों, हमारे साथ लगातार जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।